गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी 7th क्लास की 18th वर्कशीट है। टॉपिक है एयर। इससे पहले भी हम वर्कशीट में एयर के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो वायुमंडल आसपास का, उसमें कौन कौन सी गैसेस किस तरीके से उपलब्ध है। आज हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वेदर और क्लाइमेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदर किसे कहते हैं और क्लाइमेट किसे कहते हैं, क्योंकि कहीं के तापमान को बताने के लिए दोनों की जरूरत पड़ती है। तो आज हम यही चीज पढ़ेंगे कि दोनों एक से डिफरेंस कैसे हैं। वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इन अ स्पेसिफिक प्लेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पर्टिकुलर किसी एक जगह पर वहाँ का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का मौसम या वहाँ पर किस तरीके का वायुमंडलीय स्थिति है, वो वेदर कहलाती है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर जगह की कुछ वक्त के लिए, ठीक है, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ वक्त के लिए। अब क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन हम देखते हैं, मतलब हम भी मौसम को ही देख रहे हैं, बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का हम एक एवरेज निकालते हैं कि लगभग वहाँ पर एक लंबे एरिया में, लंबे टाइम में कितना टेम्परेचर रहा, कैसा वहाँ का वातावरण रहा, तब हम उसकी क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। इट कैन बी चेंज एट एनी मोमेंट्स। वेदर चेंज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, सुबह जो है धूप होती है और दोपहर में बहुत गर्मी हो, मतलब सुबह सुबह, हाँ, इट कैन बी चेंज एट एनी मोमेंट, ये कभी भी चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा कि सुबह तो आप निकले तो कोई बादल थे ही नहीं, और वापस ही में अब पानी में डूब के आ रहे हो, मतलब इतनी बारिश हो गई। तो मतलब वेदर जो है वो थोड़े टाइम में भी चेंज हो जाता है, जबकि क्लाइमेट जो है वो काफ़ी लंबा टाइम लेता है। क्लाइमेट इज वॉट यू एक्सपेक्ट ओवर अ लॉन्ग टाइम, अप्रोक्सीमेट 25 ईयर्स और मोर, मतलब कि 25 साल या उससे ज़्यादा का टाइम में क्लाइमेट चेंज होता है। वेदर चेंजेस विद इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम टाइम में चेंज हो जाता है। क्लाइमेट के लिए द ओवरऑल चेंजेस एंड वेरिएशन ऑफ ए क्लाइमेट आर वेरी स्टेबल एंड मे टेक डेकेड्स टू अकर। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा क्लाइमेट है वो लंबे समय तक, कई दशकों तक में चेंज होता है। ये नहीं है कि 1 महीने में चेंज हो गया या 2 महीने में चेंज हो गया, नहीं। जबकि यहाँ पर बहुत वेदर जो है बहुत थोड़े समय में चेंज हो जाता है। क्लाइमेट जो है लंबे समय तक, यानी दशकों तक, 10-10 साल, 20-20 साल तक एक जैसा रहता है। एग्जाम्पल क्या है? इट इज सनी एंड मे बी रेनिंग इन अ मोमेंट लेटर। भाई सुबह जो धूप निकल रही है, फिर बारिश हो गई, ऐसा भी होता है। जबकि हम क्या देखते हैं कि इंडिया हैज अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है, ठीक। यहाँ पर हम वेदर में क्या बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी वेदर है। आप विंटर बता सकते हो, समर बता सकते हो, ऑटमन बता सकते हो, स्प्रिंग बता सकते हो, तो वेदर आ जाता है वो। लेकिन अगर आप क्लाइमेट बोलोगे तो आप मानसून टाइप बताओगे। अब एक्टिविटी 1, हाउ डू यू कम टू नो दैट द टेम्परेचर एंड वेदर फोरकास्ट ऑफ योर कंट्री सिटी। आपको अपनी सिटी के टेम्परेचर के बारे में कैसे पता चलता है? हाउ डज इट हेल्प यू, ये आपकी हेल्प कैसे करता है? देखो यहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं, टीवी वगैरह बने हुए हैं, टीवी, रेडियो वगैरह। तो इनके माध्यम से हमें पता चलता है। आप अक्सर देखोगे तो मोबाइल पे लिखा हुआ आ जाता है, भाई आज बारिश होने वाली है। तो उससे हम क्या करते हैं, हमें हेल्प क्या मिलती है कि हम पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं। अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग वेदर। ऐसे फैक्टर्स जो कि वेदर को, यानी जो मौसम को इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर। मतलब कि सारे के सारे जो है किसी जगह के वेदर को चेंज करने में, इफेक्ट करने में रोल अदा करते हैं। तो अभी हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। जो हमारी हवा है, जो हम हवा है ना, आप आगे हाथ फैलाओ, आपके आसपास जो भी हवा है उसमें गर्मी है कि ठंडी है, ये चीज, उसकी मात्रा, गर्मी या ठंडी की मात्रा को हम टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर changes not only between day and night but also from season to season. Summers are hotter than winters. मतलब क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है ना, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ दिन और रात में ही चेंज होता हो, ठीक। अब आप कह सकते हो कि टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। अगर आप सीजन टू सीजन देखें, गर्मी में देखो कितनी गर्मी होती है, ठंडी में कितनी ठंडी हो जाती है। और जो समर्स है
वो विंटर से कितने गर्म होते हैं। तो टेम्परेचर ही चेंज हो रहा है, ये दिन में भी चेंज हो सकता है और ये मौसम के अकॉर्डिंग यानी सीजन टू सीजन भी चेंज हो सकता है। An important factor that influences the distribution of temperature in isolation is the incoming solar energy intercepted by earth। इसमें क्या है कि जो हमारा जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंसोलेशन, मतलब आतपन जो पृथ्वी अपने अंदर गर्मी सोख लेती है ना सूरज की, उसको कहा जाता है। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी जो कि अर्थ जो है अपने अंदर खींच लेती है, तो इसको क्या कहते हैं? इंसोलेशन। हिंदी में इसको आतपन कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। अब अगर आपको याद हो तो हमारा जो 0 डिग्री का लैटिट्यूड है यानी कि इक्वेटर, ये हमारे पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। तो 0 डिग्री से अगर आप 23 डिग्री 23.5 23.5 ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। ये एरिया है ना, सबसे ज़्यादा गर्म वाला एरिया है, ठीक। और अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल कहाँ होते हैं, तो ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। तो जो आपकी गर्मी है, जो हमारा सूरज है ना, उसकी सीधी रोशनी पड़ती है इस वाले एरिया पे, ठीक है ना। जो ये एरिया आपको नजर आ रहा है, जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, ये एरिया है जहाँ पर सीधी रोशनी पड़ती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रोशनी तिरछी पड़ेगी। तो जिस एरिया पे तिरछी पड़ती है, जितना तिरछी पड़ेगी गर्मी उतनी कम होगी। इसीलिए हम क्या देख रहे हैं, जो हमारे पोल हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वहाँ पे ठंडी ज़्यादा है, जबकि हमारा ये वाला जो एरिया है यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, ठीक। तो दिस इज वाई पोल आर कवर्ड विथ स्नो। जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे पोल की तरफ जाता है तो कम कम होता जाता है, और इसी वजह से पोल जो है वो बर्फ से घिरे हुए हैं। इफ द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। अगर टेम्परेचर पृथ्वी का बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो फसल नहीं उग पाएगी, ठीक। Temperature in cities is much higher than that of village due to more population, more fuel burning vehicles and factories and other activities। जो गांव के मुकाबले शहर का मौसम ज़्यादा गर्म क्यों होता है वातावरण? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फ्यूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, व्हीकल बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा निकल रही है, धुआं बहुत ज़्यादा इसमें निकल रहा है, फैक्ट्रीज हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण सिटीज़ का टेम्परेचर जो है हाई होता है। टेम्परेचर नापते किससे? थर्मोमीटर से। इट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर टेम्परेचर इज डिग्री एंड सेल्सियस। डिग्री एंड सेल्सियस के रूप में हम नापते हैं इसको। जैसे टेम्परेचर को थर्मामीटर से नापते हैं ना, ऐसे ही एयर प्रेशर को बैरोमीटर से नापते हैं। ये एयर को, हवा का जो दबाव होता है ना, उसको नापने का काम करता है, ठीक। Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth surface। जो पृथ्वी की सतह है ना, उसके ऊपर हवा का कितना दबाव है, ये एयर प्रेशर होता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट। मतलब कि सी लेवल जहाँ पर होता है ना, वहाँ पर वायु का दबाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब जितना जो है ऊंचाई पे जाएंगे उतना ज़्यादा वायु का दबाव कम होता जाएगा। As the pressure decreases, the amount of oxygen available to breath also decreases। आप जितना ऊपर जाओगे ना, वायु दाब यानी कि एयर प्रेशर कम होगा और उतना ही ऑक्सीजन की कमी होगी। अगर आप कभी हिली एरियाज में गए हो, हिल स्टेशंस पर, तो वहाँ पे जितना ऊंची का एरिया है वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल उतना ज़्यादा कम होता जाता है, ठीक। और कभी कभी क्या होता है, पीपल कैन बिकम सिक एंड इवन डाई। कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, कभी कभी मर भी जाते हैं, ठीक। दैट्स वाई माउंटेन क्लाइंबर्स यूज ऑक्सीजन सिलेंडर व्हेन दे असेंड वेरी हाई पीक्स। आपने देखा होगा जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, जो माउंटेन पे चढ़ते हैं, पर्वतारोही, वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे जब वो चले जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाती है, वहाँ पे एयर का प्रेशर खत्म सा होने लग जाता है, तो वहाँ पर उन्हें ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की।
horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. मतलब कि जो हमारा वायु दाब है ना, वो क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। मतलब अगर वो प्लेन सा एरिया है, क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, तो वहां पर वायु का तापमान, वायु में तापमान कितना है, ये वायु दाब से प्रभावित होता है। ठीक। In areas where temperature is high and air gets heated and rises, this create a low pressure area. Low pressure is associated with cloudy skies and wet weather. तो जो ऐसे एरिया होते हैं ना जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ऐसा जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी वाले जो एरिया होते हैं ना, जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है, वहाँ पे हवा गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है। आपने क्या देखा है, जब आप पानी गर्म करते हो तो हवा जो है गर्म होती है, जो हवा होती है वायु, वो ऊपर को उठना उठना शुरू हो जाती है। तो ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा वातावरण है वहां पर निम्न दाब बनाता है। निम्न दाब क्या कहाँ कहाँ बन सकता है, जैसे कि बादल युक्त आकाश हो, मौसम नम हो, वहां पे निम्न दाब बन जाता है, मतलब एयर प्रेशर लो हो जाता है। In areas having lower temperature, the air is cold. It is therefore heavy. Heavy air sinks and creates a high pressure area. High pressure is associated with colors and sunny skies. कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है और इसी के कारण वहां पर जो है भारी होती है। जब वायु ठंडी होती है तो भारी होती है। आपने देखा होगा, भारी होती है, जब वो ज्यादा भारी होती है तो बरस जाती है या वो ओस बन करके टपक जाती है। तो भारी जो वायु होती है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है जब, तो वो हाई प्रेशर एरिया कंडक्ट कर देती है। हाई प्रेशर एरिया जो है उसके कारण बहुत ज़्यादा जब हाई प्रेशर हो जाता है तो स्पष्ट आकाश हो जाता है। जब एरिया हमारा ऐसा एरिया जहाँ पे हाई प्रेशर है, वहाँ हम देखेंगे कि जो स्काईज है, हमारा जो बादल है, वो एकदम स्वच्छ हो जाएंगे, स्पष्ट नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसमें एक और एक्टिविटी आपको बोली गई है कि नोट डाउन द वेदर रिपोर्ट ऑफ द कमिंग वीकेंड, ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग इन द वेदर। तो आपको क्या करना है, जो आने वाला हफ्ता है उसमें आप अपना टेम्परेचर देखिए अपने आसपास का, कि बारिश हो रही है या गर्मी है या कैसा माहौल है, उसको आप राइट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। व्हाई डज अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स। मतलब कि जो हमारा तापमान है, आतपन है जो, वो जब हम पोल की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाते हैं, तो डिक्रीज क्यों होता है? व्हेन गोइंग फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल, हमारा इक्वेटर का है ये 0 डिग्री। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ, या हमारा नॉर्थ पोल या साउथ पोल, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो सन की रेज जो है वो अब सीधी नहीं पड़ती है पृथ्वी पर। जो सन की रेज है वो यहाँ तो सीधी पड़ रही है, पर यहाँ सीधी नहीं पड़ती है। ड्यू टू विच less heat of the sun reaches the earth, hence the cold toward the pole is more। तो हम देख रहे हैं कि जब सूर्य की किरणें वहां पे सीधी नहीं पड़ रही है तो वहां ठंड ज्यादा हो जाती है, इसीलिए जो हमारे ध्रुवीय एरिया है वो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, वहां बर्फ जमी होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, व्हाई डज टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ ए विलेज। कि भाई जो आपका विलेज है उसके मुकाबले में सिटीज का टेम्परेचर हाई क्यों होता है? ये रहा आपका आंसर नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, बर्न ज़्यादा हो रहा है फ्यूल, व्हीकल ज़्यादा है, फैक्ट्री ज़्यादा है और ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ हो रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट काइंड ऑफ एयर प्रेशर इज फाउंड इन कोल्ड एरियाज। तो आप क्या बताएंगे कि जो ठंडा एरिया है वहाँ पे किस तरीके का प्रेशर पाया जाएगा? हाई प्रेशर एरिया। ठीक, तो यहाँ पे एयर प्रेशर कैसा होगा? हाई प्रेशर एरिया होगा। ये आपका आंसर नंबर थर्ड है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।